आशीर्वाद यहाँ पर धरती के भगवान से। कुछ दिन आकर यहाँ रहो परिवार सहित आराम से। देखिए, ना तुम दुखी हो ना किसी दूसरे को दुखी करो। यदि तुम दुखी होते हो और दूसरे को भी दुखी करते हो तो इससे असाता बिदनी कर्म का बंद होगा। क्यों दुखी होते हो? तुम्हारा क्या था, क्या खो गया जिससे तुम दुखी होते हो? तुम क्या लेकर के आए थे, क्या लेकर के जाओगे? सब कुछ तो यहीं छोड़ के जाना है। फिर आप जो निरंतर मन ही मन में मेरे पास ये नहीं है वो नहीं है, उनके लिए है, उन्होंने उनको मिल गया हमको नहीं मिला, तुम दुखी हो रहे हो। आज इंसान जितना अपने दुखों से दुखी नहीं है, दूसरों के सुखों को देख देख करके दुखी हो रहा है। जबकि एक तरफ आप कहते हो कि देख दूसरों की बढ़ती को कभी ना ईर्षा भाव करो। ये ईर्षा का भाव, ये द्वेष का भाव जब तक नहीं त्यागा जाता है तब तक वो व्यक्ति बहुत दुखी होता है। और ऐसे व्यक्ति को दूसरों को छेड़ने में, दूसरों को कष्ट देने में, दुखी करने में उसे मजा आता है। दूसरा दुखी हो और अपन मजा लें, ये भी असाता बिदनी कर्म के आश्रव का कारण है। ना तो अपने लिए माताजी रोना चाहिए, ना किसी को रोनाना चाहिए। तुम अपना दुखड़ा सुनाने के लिए आए हो या अपना दुखड़ा मिटाने के लिए आए हो? यदि तुम जिंदगी भर भी अपना दुखड़ा रोते बैठोगे, दुखड़ा सुनाते बैठोगे, तो तुम्हारा दुख कम नहीं होगा। तुम्हारा दुख दूर होगा, तुम्हारी तकलीफ दूर होगी दुखों को सहन करने से। तुम कब तक अपना ये दुखड़ा लेकर के रोते रहोगे? कभी तो ये विचार करो कि हमारे कोई कर्म का उदय है, अशुभ कर्म का उदय है, इसलिए दुख अपने लिए हो रहा है। आज तुम्हें क्या दुख है? सती सीता को देखिए आप, शादी हुई, वनवास में जाना पड़ा, वनवास में गई, वहां दुख, वहां से वो रावण के द्वारा हरण की गई, वहां दुखी हुई, परेशानी। जैसे तैसे रावण के चंगुल से छूट के राम के पास आई, अयोध्या आई। अयोध्या आने पर लोगों के द्वारा दुखी की गई, सताई गई। ये अबला रावण के पास रही, नहीं मालूम क्या हुआ होगा। राम भी इस बात को समझ नहीं सके, वे भी लोगों के कहने में आ गए और निर्दोष सीता के लिए फिर से जंगल में छोड़ दिया। वो फिर दुखी हुई। आज इतना दुख तुम्हारे लिए है क्या? हालांकि सीता एक राजघराने में जन्मी और दूसरे राजघराने में परणाई गई, किंतु उसे जीवन में कोई सुख नहीं मिला। दुख मिला, किंतु उस दुख को भी कभी उसने रोया नहीं, रो रो करके दुख के दिन नहीं गुजारे, शांति से भगवान का नाम लेकर के गुजारे। कल हमारे पास एक अम्मा जी आई, मुझे ये परेशानी है, वो परेशानी है, मैं इतनी तकलीफ में हूँ, मुझे ये दुख है, मुझे वो दुख है। आप मेरे पास नहीं और भी 4 जगह जाइए, अपने दुख को रोइए, क्या तुम्हारा कोई दुख दूर कर देगा? फिर दुख दूर कैसे होगा, मुझे ये बताइए आप। दुख दूर होगा अम्मा जी सहन करने से। तुम भगवान भगवान चिल्लाते रहो, ये तुम्हारी श्रद्धा है। तुम गुरु 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 नाम जपो मन वचन काय, गुरु का नाम मन वचन काय से जपो, भगवान की भक्ति आप खूब करो। इससे आपके जो हैं दुखों का निवारण होगा, इससे पुण्य का आश्रय होगा, किंतु भगवान तुम्हारे दुख दूर कर नहीं देंगे। तुम्हारी ये मान्यता धारणा है, अच्छी धारणा है कि भगवान हमारा दुख दूर करो, हे गुरुदेव हमारे दुख दूर करो। ये आपके विचार बहुत अच्छे हैं, किंतु जब आप मुझसे पूछोगे अम्मा जी
जब आप मुझसे पूछोगे कि हे गुरुदेव मैं दुख दूर कैसे करूं, तो मैं आपको यही कहूँगा, अम्मा जी आप दुखों को शांति से सहन करो। जो सह लेगा वह दुखों से बच जाएगा। जो दुखों को, तकलीफ़ों को, पीड़ाओं को, वेदनाओं को सहन नहीं कर पाएगा वो आज भी दुखी रहेगा, कल भी दुखी रहेगा, अगले जन्म में भी दुखी रहेगा। क्या आपको जन्म जन्म में दुखी होना है? तुम कितना भी रोते बैठो, क्या रोने से तुम्हारा दुख दूर होगा, तकलीफ दूर होगी? जो आज रोएगा वो कल भी रोएगा, कल रोएगा वो जन्म जन्मांतरों में भी रोता ही रहेगा। आज तुम किसी बात को लेकर के मन में कुछ भी पश्चाताप करोगे, अरे हाय ऐसा हो गया, हाय ऐसा हो गया, हाय ऐसा हो गया, ऐसा करने से तुम्हें जन्म जन्म में, हाय मेरे साथ जन्म जन्म में ऐसा ही होता है। ये असाता वेदनी कर्म के आश्रय के सारे कारण हैं, इन्हें आप समझें और दुखों को, आप आने वाले तो हैं, दुखों से बचने वाले नहीं है कोई। धूप में जाओगे तो तुम्हारे लिए धूप तो लगेगी। यही बात है इस जीवन में, कहीं ना कहीं थोड़े ना थोड़े दुख हर एक को आना है। इन्हें सहन करने की आप शक्ति प्राप्त करें, इसी आशय के साथ। प्रभु श्री राम की जन्मभूमि अयोध्या रही और मोक्ष भूमि मांगी तुंगी। इसी यात्रा में उनके चरणों की रथ से पावन हुई ये भूमि राम टेकड़ी, जहां अनादि निधन महामंत्र नमोकार को समर्पित दिव्य तीर्थ का निर्माण हुआ। नमोकार तीर्थ जो स्थित है नासिक जिले की चांदवड़ तहसील के ग्राम मालसाने में, परम पूज्य गणाधिपति गणधराचार्य श्री कुंतु सागर जी महाराज के उत्तराधिकारी शिष्य परम पूज्य सारस्वताचार्य देवनंदी जी महाराज ने कई तीर्थों के जीर्णोद्धार के पश्चात एक ऐसे तीर्थ की परिकल्पना की कि जहां के दर्शन मात्र से ही जैन धर्म का ज्ञान हो सके, जिसके विशाल प्रांगण में प्रवेश करते ही दर्शन होते हैं विश्व के सबसे ऊंचे समोशरण के 108 फीट ऊंचा यह समोशरण बोलता हुआ समोशरण होगा, जो आधुनिक टेक्नोलॉजी पर आधारित होगा। इसकी परिक्रमा आप मिनी ट्रेन और नौका विहार के माध्यम से भी कर सकेंगे। समोशरण में भूतल पर कलिकुंड पार्श्वनाथ भगवान और पद्मावती माता के 24 स्वरूप विराजमान है। प्रथम तल पर चंद्रप्रभु भगवान की 32 फीट ऊंची अति मनोहर पद्मासन प्रतिमा विराजमान है। विश्व के सबसे ऊंचे पंच परमेष्टि के 51 और 31 फीट की प्रतिमाएं भी यहाँ पर स्थित हैं। साथ ही जैनागम के महान गुरुओं को समर्पित अति सुंदर गुरु मंदिर है। ध्यान कक्ष, ग्रंथालय, संत भवन, 22,000 स्क्वायर फीट का विशाल पिलरलेस हॉल और 200 से अधिक कमरों की धर्मशाला, भोजनशाला, समाज जन हेतु कम खर्च में मांगलिक आयोजन के लिए मंगल कार्यालय और आगामी योजना में है जैन नॉलेज सिटी। और इस भूमि पर आकर आपको अनुभव होगा नमोकार केवल एक तीर्थ नहीं, एक दिव्य अनुभूति है। वो अनुभूति आपकी भी प्रतीक्षा में है। अरे लूट लो आशीर्वाद यहाँ पर धरती के भगवान से, कुछ दिन आकर यहाँ रहो परिवार सहित आराम से।